हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ेंगे नवोदय विद्यालय में संख्या पद्धति में संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं हैं ना, पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। उसमें कल सब नियम पढ़े थे, चारों संक्रियाओं को पढ़े थे। संबरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, बंटन नियम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप 2 है संख्या से भाग पर आधारित, यानी एक संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाएगा और कहेगा कि कितनी बार विभाजित होंगी, कितनी संख्या है जो इतने से विभाजित होंगी। इस तरह से कुछ शेष का भी प्रश्न रहेगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक प्रश्न ले लिए हैं, उसी के आधार पर आपको समझा रहे हैं। 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 9 से भाग दिया जा सके। यानी हमसे कहाँ से देख रहा है? 20 से 120 के बीच में, मतलब 21, 22, 23, 24, 25, 21 होगा, 22 ऐसे 27 होगा, फिर 9 चौका 36 होगा, ऐसे ऐसे होगा ना। 120 तक देखना है कि इस तरह से कितनी संख्या, जैसे 27 विभाजित हो जाएगा, 36 विभाजित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इस तरह से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 9 से भाग चला जाए, कितनी संख्याएं हैं। जैसे एक छोटा सा हम सवाल लें, मैं पूछूं कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 से भाग चला जाए। बहुत आसानी से बता देंगे। कहेंगे कि गुरुजी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए, एक ठो 3 हो गया, एक ठो 6 हो गया। बोलेंगे संख्याएं कितनी है? संख्याएं कितनी है? 3 लिख लेंगे। अगर हम पूछें कि 1 से 10 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 से भाग जाएगा, तो 1 से 10 तक संख्याएं लिख लिए। 1, 2, 3, 3 में चला जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 में तो जाएगा, 4, 5, 6 में जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में जाएगा, 9 में जाएगा। ऐसी कितनी संख्या है? 3 संख्या है। लेकिन 3 आया कहाँ से? आया कहाँ से? इसका नियम ये है कि जहां तक पूछ रहा है, 10 तक पूछ रहा है, तो 10 में 3 का भाग दीजिए। 10 में 3 का 3 त्रिके 9। एक शेष बचा, इससे कोई मतलब नहीं है, शेष से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे है? इससे मतलब किससे है? जितनी बार गया, क्या हुआ? जितनी बार भाग गया। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब एक ही समझे कि अगर हमको कहा कि इतने से 1 से इतने तक संख्याएं निकलिए, कोई संख्या दे दिया और पूछा कि इस संख्या में ऐसी कितनी संख्या है जिसमें इतने से भाग चला जाएगा, क्या करेंगे? सबसे अंतिम संख्या में भाग देंगे और जिसी से भाग देना रहेगा। शेष बचेगा, उससे कोई मतलब है? शेष से मतलब नहीं है। ठीक। अगर मैं इसी प्रश्न में अगर मैं कहता कि 20 न कह के मैं कहता कि 1 से 120 तक, 1 से कहाँ तक? 1 से 120 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित हैं? तो 9 होता, 18 होता, 27 होता, 36, इस तरह से होता ना। निकालने के लिए नियम क्या है? 120 में कितने का भाग देंगे? बोलिए, 120 में कितने से भाग देंगे? 9 से भाग देना है ना, ये नहीं कह रहा है। तो 120 में 9 से भाग देंगे। 9 इकाई 9, बचा 3, 0, 9 त्रिक 27, 3 शेष बचा। इससे कोई मतलब है? शेष से? शेष से हमसे कोई मतलब है। मतलब हमसे किससे है? कितनी बार भाग गया, यानी संख्याएं कितनी हो गई? संख्याएं कितनी हो गई? अगर मुझसे पूछता कि 1 से
120 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 9 से भाग चला जाएगा? तो मैं क्या करता, 120 में सबसे अंतिम जो संख्या है उसमें 9 से भाग दे देता, मेरा उत्तर आ जाता 13। ठीक है। अगर 1 से कहता तब, लेकिन यहां पर प्रश्न में क्या कहा है, 1 से नहीं कहा है, 20 से कहा है। कहां से कहा है? 20 से कहा है। तो पहले मैं 1 से देख लूं, मैं कहां से देख लूं, मैं 1 से देख लूं टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 से देख लूं। 120 में 9 का भाग दिया, अभी भाग दिए है ना, 9 एकम 9, 3 0 27, 3 शेष बचा, इससे कोई मतलब है नहीं, 13 संख्या। यानी 1 से 120 तक संख्याएं हैं 13। ठीक। लेकिन हमको पूछ रहा है 20 से, तो 1 से 20 तक कितनी संख्याएं हैं जो 9 से भाग चला जाएगा? ये तो मैं 1 से 120 तक देख रहा हूं, लेकिन मैं 1 से 20 तक देखूं तब किसमें भाग दें? 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 9 से भाग चला जाएगा? तो मुझे किसमें भाग देना पड़ेगा? 20 में ना, 9। चलिए देखिए, हमको 20 से 120 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से क्या है, हाँ कट जाएगा, विभाग हो गया। ठीक है। तो पहले 1 से कितना निकालेंगे, 120 तक। 120 में हम कितने का भाग देंगे, 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, 3 0 9 3 27, 3 से बचा, इससे कोई मतलब है नहीं, इससे तो कोई मतलब है नहीं, इससे मतलब है। यानी 1 से 120 तक मेरी कितनी संख्याएं आ गई, कितनी संख्याएं आ गई, 13। 1 से 120 तक कितनी संख्याएं आ गई, 13। अब मुझे 1 से कहां तक निकालना है, 20 तक। तो 20 में हम 9 को भाग देंगे, 9 दूनी 18, कितना शेष बचा, 2। इससे तो कोई मतलब है नहीं, शेष से यानी 1 से 20 तक कितनी संख्या मिल गई, 2। 1 से 120 तक 13 संख्याएं और 1 से 20 तक कितनी संख्या है, 2। तो हमारी 20 से 120 तक कितनी संख्या हो गई, 13 में से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, कितना हो गया, 11। सही है, कर लेंगे ना। चलिए, हमको 2 उत्तर मिल गए। 1 से 20 तक 2 संख्या है जिसमें 9 से भाग चला जाएगा, 1 से 120 तक 13 संख्या है जिसमें 9 से भाग चला जाएगा। तो मुझसे पूछ क्या रहा है, 20 से 120 तक, तो क्या मैं इसमें से घटा दूं? अरे इतना मैं हटा दूं, यहां से यहां तक 13 संख्या है, यहां से यहां तक कितनी संख्या है, 13, और यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक 13 है, पूरा 13 है, और यहां तक खाली 2 है। तो मुझसे क्या कहा, 2 नहीं लिखे हैं क्या, ठीक है ना। यहां से यहां तक पूरा है 13, यहां से यहां तक है 2, मुझसे पूछ रहा है यहां से यहां तक, तो मैं घटा दूं, कितना भाग पूछ रहा है ना, तो 13 में से 2 घटा दें तो कितना आया, 11। यही मेरा उत्तर हो गया, यही मेरा उत्तर हो गया, पता चला। अरे 1 से 120 तक 13 संख्याएं हैं, 1 से 20 तक 2 संख्याएं हैं, मुझसे पूछ रहा है 20 से 120 तक, तो मुझे 20 से 120 तक तो इतना काटना पड़ेगा ना, इतना हटाना पड़ेगा ना, यानी 2 संख्या को हटा देंगे तो मेरी 20 से 120 तक संख्या मिलेगी। बात समझ में आ गई, समझ में आ रहा है। अगर मैं इसी प्रश्न, इसको मिटा देना है, समझ गए ना। अगर मैं
अगर मैं 1 से 120 तक कितनी संख्याएं हैं? 13 13 आ रहा है ना। अगर मैं कहूँ 50 से 120 तक, 50 से 120 तक ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से भाग चले जाएगा, जिसमें 9 से भाग चला जाए? तो मेरा 1 से 120 तक आया है ना, कितनी संख्या है? 13। तो मुझे 1 से 50 तक निकालना होगा, निकालेंगे 1 से 50 तक में। तो 9 में 50 में कितने का भाग देंगे? कितने का भाग देंगे? 9 का। 9 बचे 45, 5 ये तो कट गया मेरा। इससे मतलब है, इसी से मतलब है ना, यानी कितनी संख्या होगी? 5। तो 50 से 120 तक कितना हो गया? 13 में से 5 घटा देंगे, कितना हो गया? 8। यही मेरा उत्तर होगा ना। कुछ बात समझ में आ रही है? 1 से 120 तक हमारे पास संख्याएं हैं निकालने के लिए। अंतिम संख्या मतलब 120 में 9 का भाग दे दिए, 13 आ गया। लेकिन मुझसे पूछ रहा है 50 से 120, तो 1 से 50 तक जितनी संख्या होगी उसको हटाएंगे तब ना। तो 1 से 50 तक कितनी संख्या है कैसे निकाला जा रहा है? अंतिम संख्या में भाग दे देते हैं। यानी टोटल 5 संख्याएं मिली ना। 5 संख्याएं, 5 संख्याएं कौन कौन है ये बता सकते हैं? 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45। इन्हीं संख्याओं को हटा देंगे तो मेरा 50 से लेके कहाँ तक हो जाएगा? 120। कर लेंगे इस तरह का प्रश्न? बोलिए, हो जाएगा ना? चलिए, हेलो, चलिए देखिए। अच्छा, उसमें हम पीछे 20 में 3 से भाग दे दिए थे। अच्छा, तो नहीं तो उसको कर लिए 9 दूनी 18। क्या था मेरा सवाल? क्या था? यही था ना कि 1 से 120 तक निकालना है, कितनी संख्याएं हैं? तो 120 में मैं कितने का भाग दूंगा? 9 का। तो 9 1 का 9, अब बचा 3 और 9 3 27। इस 3 से मतलब नहीं, ये तो 13 हो गया। 1 से 120 तक कितनी संख्या होंगे? 13। अब मुझे चाहिए कितना? 20 से 20 तक चाहिए ना। तो 20 में मैं 9 का भाग दे, यहाँ मैं 3 का भाग दे दिया था ना, नहीं तो कितने का भाग रहेगा? 9 का। 9 दूनी 18, 2 बचा, उत्तर तो वही था। तो 1 से 20 तक कितना हो गया? 2। तो मुझे 20 से 120 तक निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 13 में से 2 घटा दूंगा, कितना आएगा मेरा उत्तर? चीज समझ में आ गई? कहीं भी संख्या निकालना हो, किसी संख्या से भाग दे पूछ रहा है कि इसमें इतनी संख्याओं, इतनी तक संख्याओं में भाग देंगे, कितनी ऐसी संख्या होंगी जो कि इतने से भाग चला जाएगा। तो क्या करें? अंतिम संख्या में भाग दे देंगे। कर लेंगे ना? चलिए, एक आध प्रश्न और कर लें। अच्छा, एक आप लोग बताइएगा, मैं ये कह रहा हूं कि 90 से 120 के बीच, 90 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 से भाग चला जाए? जिसमें कितने, अभी इसको तो मिटा देना है। 90 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें कितने से भाग चला जाए? 7 से। तो पहले मैं क्या करूंगा? 1 से 120 तक देखूंगा कितनी संख्याएं हैं, देखूंगा ना। 120 में कितने का भाग दूंगा? 7। 7 1 का 7,
बचा 5 जीरो, 7 छक 42, 7 सत्ते 49। सही है ना? गड़बड़ होगा तो बताइएगा। कितना बार, कितनी संख्या हो गई? संख्याएं कितनी हो गई 1 से 120 के बीच? 17। अब मुझे कितना निकालना है? 90 तक। 1 से 90 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग चला जाए? तो 90 में भाग दें। 7 एक कम 7, 2 जीरो, 7 दूनी 14, बचा 6। इस 6 से तो मतलब है नहीं, मुझे मतलब है किससे? 12 से। अब देखिए, अब आप लोग उत्तर बताएंगे। 90 से 120 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 से भाग चला जाए? मुझे जरूरत थी 90 से 120 तक। मैंने 1 से 120 तक निकाल लिया, 17 संख्याएं हो गई। मैंने 1 से 90 तक निकाल लिया, 12 संख्याएं हो गई। मुझे चाहिए 90 से 120 तक। क्या करूंगा? क्या करूंगा? 17 में से 12 घटा दूंगा। कितना आएगा उत्तर? बात समझ में आ रही है? कर लेंगे? चलिए ये देखिए, अब आप लोग बताइए 1 से 100 तक डायरेक्ट पूछ दिया है, कोई घुमाया फिराया नहीं है। 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य है, 6 से पूर्णतः विभाज्य है? यानी 1 से 100 तक के बीच हमको ऐसी संख्याएं निकालनी है जिनमें 6 से भाग चला जाए। जैसे 6, 12, 18, इस तरह से कितनी संख्या हमने अभी बताया है ना कि सबसे जो अंतिम संख्या है 1 से 100 तक निकालना है, तो सबसे अंतिम संख्या है 100। इसमें 6 से 6 इकाई 6, बचा 4 जीरो, अच्छा, और 6 चाह के 36, शेष बचा 4। लेकिन इस 4 से हमको मतलब नहीं, हमको मतलब किससे है? इससे। मेरा उत्तर क्या आ गया? 16। सही है? चलिए चलिए देखिए, यह है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 75 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए? ठीक है? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या 4 अंकों की कितनी होती है? एक पर कितने शून्य? 3 शून्य। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 75 से पूर्णतया विभाजित हो जाए? अगर मैं इसको भूल जाऊं एक सेकंड के लिए, मैं आपसे कहूं कि 10 में कौन सी संख्या जोड़ें, कौन सी संख्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या 3 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। 10 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या कितने से विभाजित हो जाए? 3 से। ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े? न्यूनतम मतलब कम से कम, कम से कम ऐसा कौन सा संख्या जोड़े? ऑप्शन हम दे दें, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3 और 4, ये ऑप्शन दे दें। तो इसको तो बहुत आसानी से बता देंगे। क्या जोड़ेंगे? 10 में, 10 में क्या जोड़ें कि 3 से भाग चला जाए? बताइए कितना जोड़ें? 2। बड़े आसानी से बता दिए, 2। बता तो दिए, लेकिन पूछे कि कैसे आया, तब तो कहेंगे गुरुजी गाड़ी फंस गई। गाड़ी क्या हुई? फंस गई। वही नियम है, वही भाग वाला ही नियम है। वो तो बता दिए, सही है उत्तर कि 10 में 2 जोड़ देंगे 12 आ जाएगा। अब 12 में 3 से भाग
चला जाएगा ना। लेकिन आया कैसे? छोटी सी संख्या है तब तो लगा लिए, लेकिन बड़ी बड़ी संख्याएं मिली तो कोई नियम कानून होना चाहिए, पता है? सही बता दे। विवेक का दिमाग बहुत तेज है, विवेक का दिमाग बहुत तेज है। लेकिन आया कैसे बच्चा? हम क्या करेंगे? वही भाग वाला काम। 3 से विभाजित हुआ, वहां 6 से विभाजित था तो 6 से भाग दे रहे थे। 3 से विभाजित है तो चुप मार के 3 से भाग दे, बिना कुछ सोचे समझे। जिस जो पूछ रहा है 3 से विभाजित करने की बात कर रहा है, मैं 3 से विभाजित कर दिया, कुछ नहीं सोचा। 10 को 3 से भाग देना है, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, केवल 10 में 3 से भाग दिया। 3 त्रिक के 9, 1 बचा शेष। ठीक, इसके पहले सवाल का अच्छा पैटर्न देखिए, क्या दिमाग सवाल वाला है। इसके पहले मुझे शेष से कोई मतलब नहीं था, कुल मतलब रहता था इससे। इसके पहले वाले सवाल में था ना? अब क्या है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कुल मतलब है शेष से। कुल मतलब है क्या है, किससे? जब भी कभी जोड़ने या घटाने की बात आएगी, इसमें कितना जोड़ दें या इसमें से कितना घटा दें कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो वहां पर शेष से मतलब रहेगा। किससे मतलब है? शेष। मुझे एक शेष मिला है, मुझे एक शेष मिला है। अगर एक शेष की जगह 3 से भाग देना है, अगर एक की जगह 3 होता तो भाग नहीं चला जाता? एक की जगह कितना होता? तो इसमें क्या चीज हम और जोड़ देंगे 3 मिल जाएगा। क्या चीज मिल जाएगा? 2। ठीक है, या तो ऐसे समझिए, या जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें से शेष को घटा दें, जो निकल जो प्राप्त हो वही जोड़ेंगे। जो शेष है, शेष को किस में से घटाना है? जिससे हम भाग 3 से भाग दे रहे हैं तो उसको शेषफल में से घटा दें, वही मेरा उत्तर है। तो क्या जोड़ेंगे हम इसमें? 2। बात समझ में आ रही है? अरे मुझे एक शेष बचा है, अगर 3 शेष बच जाता है यहाँ तो मेरा भाग नहीं चलता। 3 इकाई 3, तो बचा है 1, मुझे चाहिए 3, तो कितना करे? इसमें से शेष को घटा दें। ठीक है, ठीक है ना? भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। भाजक में उलझ जाएंगे, जिससे भाग देना है वो सही है ना? अरे जिससे भाग देना कितना घटत है, ये तो पता चले कितना घटत है। जिससे भाग देना है उसमें से शेषवा को घटा देंगे। किसको घटा देंगे? शेषवा को घटा देंगे। जितने से हम भाग दे रहे हैं, जितना भी शेष आएगा कहेंगे तू भागो भैया, शेषवा को घटा देंगे, जो आएगा वही मेरा उत्तर है। 2। ठीक, यानी हम इसमें कितना जोड़ देंगे? 2। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है ना? अब चलिए हम लोग अपने सवाल की ओर चलें। अब मुझसे कह रहा है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है भैया? क्या है? एक लिख के कितने सुनना? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, 4 अंकों की अधिकतम संख्या, ऐसे तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में ये कह रहा है इसमें कितना जोड़ दें हम, इसमें कितना हम जोड़ दें कि जो संख्या मिलेगी, जो संख्या मिलेगी उसमें कितने का भाग जाए? 75 का भाग चला जाए। तो मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं जानता, मैं सीधे 75 से भाग लूं। यही करें ना? 1000 में 75 से भाग दे, 75 इकाई 75, बचा 25, 0 बढ़ा दिए। कितनी भाग? 75 दूनी 150, 75 तिया 225, 75 तिया 225, बचा 5, 4 से 2 गया 2। ठीक है, अब मुझे इससे कुछ मतलब है?
इससे कोई मतलब नहीं, कुल मतलब क्या है इससे। ऑप्शन नहीं के क्या हम अब ऑप्शन प्रश्न तो भी तो लिख दें। क्या है उत्तर? पहला ऑप्शन है 40, दूसरा है 60 और तीसरा है 50, चौथा है 70। ठीक। तो मैंने क्या बोला था कि जब पहले वाले प्रश्न में इससे मतलब था जितनी बार जा रहा था नहीं, अब हमको किससे मतलब है? शेष से। कितना जोड़ने की बात है तो चुप मार के शेषवा को किसमें से घटाएंगे? कितना जोड़े? शेषवा को किसमें से घटाएंगे? 75 में से। कितना उत्तर आ गया? बतिया समझ में आ गई? उत्तर कितना आई? समझ में आ गया? जोड़ने की बात समझ में आ गई? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो संख्यावा मिली वो कितने से भाग चल जाएगी? 75 से। तो हम क्या किए? हम कुछ नहीं जाने समझे, 75 से भाग दिए, जो शेषवा बचा उसी शेष पे हम ध्यान दिए। शेषवा को किसमें से घटा दिए? जिससे भाग दिए थे। कितना उत्तर आ गया? 50। अगर हम 50 जोड़ देंगे इसमें तो 1050 में भाग नहीं चला जाएगा, बड़े आराम से चला जाएगा ना। सारी चीजियां तो वह होगी 75 ना। बचेगा कितना? 5 में से 5 गया 0, 300 और 75 चौका 300। सही है ना? भाग का चला गया। बात समझ में आ रही है? अब इसी को हम दूसरा सवाल बना दे। हम लोग तो सवाल बनाने में क्या है? माहिर है। अब इसी में हम बना दें, क्या बना दें? क्या बना दें? 75 से भाग न देके मैं बोलूं 4 अंकों की न्यूनतम संख्या मैं हटा दूं। मैं कोई संख्या ले लिया, 9 4 3 2 5। मैं बोला कि इसमें न्यूनतम कितना जोड़े की संख्या कितने से भाग दे? बताइए आप लोग, जिससे कहिए उससे भाग दे। बताइए कितने से भाग दे? 10 12 15 7 8 कितने से भाग दे? चलिए कितने? 15 से। 15 से विभाजित हो जाए। अब ये घटाने के लिए भी कर सकते हैं। कितना घटाएं? कम से कम कितना जोड़े? तो 15 में पहले इससे भाग दे, भाग देना। 15 छक्का 90, 7 4, 15 चौका 60, 4 3, 15 9 135 ना। 15 9 135, 13 में से 5 गल 8, 8 बचा, 3 में से 3 8 बचा। अभी 5 बचा है। 15 पचे 75, 15 पचे 75, 10 बचा। इससे तो हमको कौनो मतलब नहीं है। कुल मतलब हमको किससे है? शेष से। अब हमको मिला है 10। अगर कितना कम है भाग जाने से? 5 कम है। अपने आप बता दिए। हमको हमारा उत्तर आएगा, क्या उत्तर आएगा? किस शेषा को किस में से घटाएं? 15 में से घटा दें। हमारा उत्तर कितना आ गया? ठीक। अब इसी सवालिया को, ये हो गया ना, कर लिए ना, हो जाएगा ना।
अब इसी सवलिया को हम कहते हैं घटाने के लिए, इसी सवलिया को हम क्या कर रहे हैं, हम मिटा दिए झूठे, हमारा जरूरत था उसको फिर मिटा दिए। हम बोलेंगे न्यूनतम कितना घटाएं, न्यूनतम कितना घटाएं, सेम वही चीज है, 9 7 4 3 5। अब मैं लिख दे रहा हूं सीधे, 15 छक्का 90, 7 4 15 चौका 60, 14 15 7 135, अरे 15 9 135, 135, 8 5 15 25 75। अब पूछ रहा है कि कितना घटाएं, कितना घटाएं। अगर ये 10, इससे तो कोई मतलब नहीं है, यही शेषवा बचा है। अगर यह 10 शेषवा नहीं होता, 10 शेष नहीं होता तो मेरा काम नहीं बनता। अगर 10 नहीं होता तो भाग नहीं चला जाता, ला जाता ना। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये सोचिए कि मेरा 10 है, 10 में 3 से भाग देना है, कितना घटाए, 10 3 3 के 9 1। अगर यह एक शेषवा नहीं होता तो मेरा भगवा नहीं चला जाता, चला जाता ना। तो कुल दिक्कत यह शेषवा से है, जितना शेषवा है वो उत्तर है, जितना शेषवा है वही उत्तर है। तो मेरा उत्तर क्या होगा, घटाने वाले में, घटाने वाले में उत्तर क्या होगा, शेष। घटाने वाले में जो शेष बचेगा वही उत्तर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब तो हमको लगता है कि भाग देने वाला प्रश्न कर लेंगे, कर लेंगे ना। चलिए चलिए देखिए, ये कुछ होमवर्क हमने दिया है आप लोगों के लिए। 30 से 150 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 7 से, जो 7 से पूर्णतया विभाजित है, जो 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, जो 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ठीक है। जिन्हें 7 से भाग देने, जो 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, जो 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, जो 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ठीक है। और दूसरा सवाल है 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें जो 12 से पूर्णतया विभाजित है, ठीक। 5 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 75 से पूर्णतया विभाजित है। इसमें 5 अंक की छोटी छोटी, उसमें 4 अंक का था ना। और संख्या 9 3 7 6 5 में न्यूनतम कितना जोड़े की योगफल, जो मिले योगफल वो 9 से पूर्णतया विभाजित हो गया। और एक तो घटाने वाला है 10007 में न्यूनतम कितना घटाएं कि संख्या किससे हो जाए, 11 से। सारे सवाल कर लेंगे, बोलिए कर लेंगे ना। चलिए